श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 18वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अष्टादशवें ग्रीष्म से लक्षित सुगत वसंत, हरि की पाय असहाय कछु, हत्यो प्रलंब अनंत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरेंद्र, अग्नि का पान किए पीछे श्री वृंदावन बिहारी मन में प्रसन्न होकर अपनी जाति के सब ब्रजवासियों को साथ लिए ब्रजवासी जिनके चरित्र गाते चले आते थे, ऐसे श्याम सुंदर गायों के समूह से शोभित ब्रज की ओर पधारे। गायों के चराने के बहाने से अनेक प्रकार की माया करके दोनों भाई ब्रज में विहार करते थे। उसी अवसर में ग्रीष्म ऋतु आ गई। यद्यपि वह समय देहधारियों के लिए सुखदायक नहीं है, परंतु तो भी वह ग्रीष्म ऋतु भी वृंदावन के गुणों से वसंत ऋतु के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जहाँ साक्षात श्री वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण चंद्र भगवान बलराम जी के साथ विराजते थे, फिर वहाँ वसंत न रहे बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ तो सदा वसंत रहना चाहिए। वृक्षों पर 12 मास फल फूल खिलते रहे, त्रिविध बयारी झकोरती रहे, आमों की डालियों पर कोकिला कूकती रहे, भांति भांति के पक्षी मन भावनी सुहावनी बोलियां बोलते रहे, मोर शोर कर कर चारों ओर झिगारते रहे और अनेक अनेक प्रकार की शोभा नित्य प्रति बनी रहे। तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि जहाँ त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण वृंदावन विहार करे वहाँ भी यह शोभा न हो तो फिर कहाँ हो। जहाँ जल के झरनों का ऐसा गंभीर शब्द हो रहा था, उस शब्द के सामने झिंगरों का शब्द सुनाई नहीं देता था, और सदा झरनों की छोटी से छींटों से झरनों की छींटों से हरे हरे वृक्षों के समूह से वृंदावन अत्यंत शोभायमान हो रहा था। वहाँ हरी हरी घास ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी मानो हरे मखमल का बिछोना बिछ रहा है। उस वृंदावन में कहार, कंज और उत्पल, ये जो भांति भांति के कमल हैं, उनकी सुगंध युक्त नदी, सरोवर, झरनों से स्पर्श करके जो ठंडी ठंडी पवन आती थी, उससे वृंदावन वासियों को ग्रीष्म की अग्नि और मार्तंड का प्रचंड ताप नहीं सताता था। जहाँ अनेक नदियाँ हैं जिनके तट पर पहुँचते ही जल की तरंगों से टापुओं की और किनारों की भूमि में सजलता आती हैं, उस पृथ्वी की सजलताई और हरियाली को विष के समान भयंकर सूर्य की किरणें नहीं सुखा सकती थी। अनेक प्रकार के फूल जहाँ तहाँ फूल रहे हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु पक्षी मीठी मीठी बोलियाँ बोल रहे हैं। उस अनुपम वन में श्री कृष्ण चंद्र भगवान बलदेव जी को और ग्वाल बालों को साथ लेकर बांसुरी बजाते विहार करने के लिए गाय बछड़ों सहित वृंदावन को चले। बलराम श्री कृष्णादिक ग्वाल बाल पत्र, मोर पुच्छ, गुच्छक, माला, धातु अर्थात गेरू, खड़िया, मनचिल, हड़ताल से श्रृंगार करके कभी नाचते थे, कभी गाते थे और कभी परस्पर युद्ध मचाते थे। श्री कृष्णचंद्र जब युद्ध करते थे और नृत्य करते थे, उस समय कितने बांसुरी, करताल और संगी बजाते थे और कितने नई नई रागिनी गाते थे, कितने उनके नाच की बड़ाई करते थे। हे राजन, देवता लोग गुप्त हो गोपों का रूप धारण कर कर श्री कृष्ण और बलराम की बारंबार इस प्रकार प्रशंसा करते थे, जैसे नट नट की बड़ाई करते हैं। सब सिर पर बाल धारण किए श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई कभी चाई माई खेलते कूदते, कभी धक्का मुक्की करते, कभी तालियां ठोकते, कभी खींचातानी करते और कभी मल्ल युद्ध करते। इस प्रकार एक से एक अद्भुत लीला करते थे। हे राजन, कभी और दूसरे ग्वाल बाल नाचते थे तो कृष्ण बलदेव दोनों भाई आप गाते थे और बांसुरी बजाते थे और फिर उनकी प्रशंसा करते थे कि तुमने भला नृत्य किया। कभी बेल के फल हाथ में लेकर 2-2, 4-4 एक साथ ही उछालते, कभी कुंभी वृक्ष के फलों को फेंकते थे, कभी आंवले के फल मुरली में रख रख कर फेंकते थे, कभी
छोटे छोटे फल हाथ में लेकर पूछते थे। जो बतला देते तो फल ले लेते और जो नहीं बतला सकते थे तो वह फल हार जाते थे। पहले तो बलराम ने श्याम सुंदर के नेत्र बंद किए। सब सखा भाग कर चारों ओर छिप गए। तब बलदेव जी ने श्री कृष्ण को छोड़ दिया और उनकी आंखें खोल दी। जिसको कृष्ण पकड़ कर लाते थे बलदेव जी उनकी ही आंखें मिचते थे। कभी कुरंग के संग दौड़ते, कभी विहंग के ढंग पर चलते थे, कभी सरिताओं के सोते में मेंढक की नाई कूदते और जो कोई कूदने के समय पानी में रपट कर गिर पड़ता तो सब सखा मिल के उसका हास्य करते थे। कभी वृक्षों की शाखाओं को पकड़ पकड़ कर झूलते थे और सुंदर सुंदर पुष्पों के आभूषण बना बना कर पहनते थे। कोई सखा कहते थे, भाई हमारी तो यह इच्छा है कि बलराम को तो राजा बनाए और घनश्याम को मंत्री बनाए और हम सब प्रजागण बने और श्री दामादी के ग्वाल बालों को सिपाही बनाए और जो ग्वालिनी इस मार्ग को दधी लेकर निकले उनसे दान लें। इस प्रकार राम कृष्ण दोनों भाई जगत में जो खेल विख्यात हैं उन खेलों को खेल कर प्रसन्न होते थे। कभी यमुना जी नहाते, कभी गोवर्धन की कंदराओं में घुस जाते, कभी कुंजों में विचरते फिरते थे, कभी वन में आकर छिप कर विचरते, कभी सरोवर में जल विहार करते और कभी कमल कुमुदिनी के फूल तोड़ कर कानों में पहनते थे। इस प्रकार दोनों भाई ग्वाल बालों के संग वृंदावन में गायें चराते थे। कृष्ण बलदेव के हरने के लिए कंस ने प्रलंबासुर को भेजा। उसने इनको सखाओं के साथ खेलता हुआ देख अपना रूप भी गोप का ही बनाकर इन ग्वालों में आ मिला। सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जान लिया कि यह असुर आया है और अपने मन में उसको मारने की चिंता की, परंतु तो भी उसको मित्र बनाकर उसकी प्रशंसा की और कहा कि मित्र आप भले खेल के समय आ गए। यहाँ शंका होती है कि रावणादिक अनेक राक्षसों को भगवान ने मारा परंतु किसी राक्षस के मारने में ऐसी चिंता नहीं की जैसी छोटे से प्रलंबासुर के मारने में चिंता की। क्या कारण है जो उसके मारने में इतनी चिंता की? उत्तर है कि प्रलंबासुर की मृत्यु ब्रह्मा ने शेष जी के हाथ से लिखी थी कि तू शेष के हाथ से मरेगा और किसी दूसरे के हाथ से नहीं मरेगा। इस बात को भगवान भली प्रकार जानते थे और यह भी जानते थे कि शेष के मन में बड़ी दया है और उनके हृदय में नम्रता है। कदाचित दया करके शेष जी उसको न मारे और इस दुष्ट को मारना अवश्य है, क्योंकि जो यह बच गया तो ग्वाल बालों को बहुत दुख देगा, इसलिए अधिक चिंता की। आप तो सब खेल जानते ही हो। फिर सब सखाओं को बुलाकर कहा कि ये मित्रों हम बराबरी की दो टोली बनाकर खेल खेलेंगे। बलराम और घनश्याम को दोनों टोलियों का मुखिया बनाया और सबको यह वचन पुकार कर सुना दिया कि जो जीते वह हारे की पीठ पर चढ़े और हारा हुआ उसको अपनी पीठ पर चढ़ाकर भांडीर वन तक उसी समय पहुंचा दे। इस प्रकार चढ़ने चढ़ाने वाले कई खेलों को प्रारंभ किया और परस्पर यह बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार चढ़ते चढ़ाते गायों को चराते श्री कृष्ण अपने थोक को लेकर भांडीर वन में पहुंचे। हे राजन, जब बलराम जी की ओर श्रीदामा और वृषभादिक जीत गए तब श्री कृष्णचंद्र की ओर के उनको अपनी पीठ पर चढ़ा कर ले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जब हार गए तब श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को चढ़ाया और प्रलंबासुर ने रोहिणी नंदन बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जबकि उस प्रलंबासुर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को बलवान समझा तो बलदेव को ही भांडीरक वन की ओर को लेकर अत्यंत शीघ्रता सहित झपटा चला गया। जब वह असुर पर्वत के समान बलदेव जी का भारी भार न उठा सका और पराक्रम उसका शिथिल हो गया तब इसने अपना असुर देह धारण कर लिया। उस समय वह दैत्य स्वर्ण के गहने पहने ऐसा शोभायमान दिखाई देता था जैसा चंद्रमा सहित बादलों में बिजली दमक जाती हैं। और बलदेव जी उस दैत्य के काले शरीर पर कैसे दिखाई देते थे जैसे काली घटा में चंद्रमा। बलदेव जी के कानों के कुंडल कभी कभी दामिनी के समान दमक जाते थे। गले का दुपट्टा जो झटका खाकर नीचे को लटक गया था वह ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र का धनुष तन रहा है। गर्मी के कारण उसकी देह से
स्वेद जो टपक रहा था वह ऐसा ज्ञात होता था मानो आकाश से बूंद धारा पड़ रही हैं। आकाश तक प्रकाशमान ऊंचे जिनके महाविकराल काल के समान लाल लाल नेत्र मानो तत्काल ही ज्वाला को उगलेंगे। महाभयंकर बाड़े दाढ़े मानो धरी हुई बर्ची हैं। बाल तांबे के सदृश लाल लाल भयकारी दोनों भुजदंड मानो ब्रह्मांड के तोड़ने वाले हैं। कानों में कनक कुंडल, मस्तक पर मुकुट की अद्भुत शोभा और उस असुर की मनोहर कांति देखकर हल मुसल के धारण करने वाले बलदेव जी अपने मन में कहने लगी कि कैसा गोप है, मेरा जी डरता है। पहले तो कुछ भय माना परंतु पीछे सुध आ गई कि यह तो असुर है। फिर भय त्याग बलदेव जी ने जाना कि हमारे गोपों से अलग कर बलात्कार हमको लिए जाता है। तब तो अविनाशी ने महाक्रोध करके इसके शीश में एक मुष्टिक का मारा जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वत को मारा है। मुष्टिक के लगते ही उसका सिर कच्चे भांड की नाई फूट गया, दांत टूट गए, मुख से रक्त का वमन होने लगा, मानो रुधिर की धारा बह रही है। जिह्वा और नयन निकल कर बाहर आ पड़े, हाथ पांव पसार दिए और बड़ा घोर शब्द कर मुख फैलाकर पृथ्वी पर गिर गया। जैसे इंद्र के वज्र से के मारे पहाड़ पृथ्वी पर गिरते हैं। महाबलवान बलदेव जी के हाथ से प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर विस्मित हो ग्वाल बाल कहने लगे, हे भाई तुम दोनों बड़े वीर हो, हमसे तुम्हारी बड़ाई नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ हम पर विपत्ति पड़ती है वहीं वहीं आप सहायता करते हो। भाई तुम इस समय यदि न होते तो यह एक न एक लड़के को पकड़कर अवश्य ले जाता। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि उस समय सब ग्वाल बाल और नंदलाल मिलकर बलदेव जी को आशीर्वाद देने लगे कि चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। फिर प्रशंसा योग्य बलदेव जी की प्रशंसा करने लगे और जैसे कोई मर कर लौट आता है ऐसे बलदेव जी से मिलकर प्रेम में मग्न हो गए। पापी प्रलंबासुर के मरने से देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की और धन्यवाद देने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां प्रलंबासुर वध निरूपणम नाम अष्टादशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।